हमारे मदरसे की कुछ खुसूसियात ऐसे हैं जो किसी मदरसे में नहीं है, न शियों के मदरसे में न सुन्नियों के मदरसे में। याद जो है हमारे मदरसे का कुरान की तर्जुमा, कुरान की तफसीर हमारे अव्वलीन तरजीह में से है, दीगर सारे उलूम पर। कहाँ कहीं किसी भी महफिल में हम पहुंचते हैं, वहां पर आपस में गुफ्तगू होता है तो मुझे कहने को बहुत मिलता है, दूसरे बड़े बड़े सब कुछ हो उनको कहने का कुछ भी नहीं मिलता। मैं सबसे पहले मेरे खिताब में यह कहता हूं, तुम मुसलमान होते हुए मुसलमानों की सबसे बड़ा आईनी कुरान को अपने मदरसों में तुमने मुसलसल दरस की हैसियत रखा वो नहीं है। तुम क्या मदरसा पढ़ा हो? मुसलमान है, हजारों पर शामिल मदरसा है, करोड़ों पे माहाना खर्चा होता है, बड़े पढ़ाने वाले हैं। तुम लोगों ने अपने मदारिस में जो मुसलमान की फलाही, मुसलमान की तरक्की, सारे मुसलमान इंसानियत की जो सब कुछ जिस किताब में मौजूद है उसको इतना तो कर सकते हैं ना। मैं मदरसे का प्रिंसिपल हूं, मैं अपने क्लास में रोजाना निसाब में रख सकता हूं, उसको पहले तरजीह दे सकता हूं, उसी के बारे में मैं जब कुछ कर सकता हूं। तो तुम प्रिंसिपल होते हुए, तुम काजी होते हुए, तुम मुफ्ती होते हुए, तुम शियों के मुज्तहिद होते हुए क्यों नहीं है? ये दीनी मदारिस में अव्वलीन होना चाहिए था, वह हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसे में रखा कुरान। अब तक अतफशलु व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। वक़्त में गुंजाइश न होने की वजह से किसी तमहीद की बगैर सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 आपके सामने तिलावत है। और आज की मुनासिबत जो 3 अहम मुनासिबत सच्चाई शक्ति साहब ने पहले बताया, जो हजरात बाद में तशरीफ लाए हैं, तो आज के दिन की अहम मुनासिबतों की वजह से महफिल तो मस्जिद ये सारे सहन बरकर गलियों में भी पुर होना चाहिए था, क्योंकि महफिल के अनवान बहुत बड़े अनवानात पर शामिल है। एक तो मदरसे की 34 साल सफ़र पूरा होने का, दूसरा कुरान करीम जैसे अजीम आसमानी किताब की 5वीं मरतबा दौरा ये तफसीर की इख्तिताम का, और इन दोनों से अहम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत और मिलाद की मुनासिबत से हम जितने भी मौजू अहम रहे, मौजू बड़ा रखे। हम बड़े नहीं, हम बड़े नहीं, ना हमारी जहनी सोच कोई भी चीज़ में भी। अगर हम थोड़ा बड़े हो जाते, हमारे सोच, हमारे गुफ्तार, हमारे किरदार, तो यकीनन सूरत हाल कुछ और होते। तो कुरान की इख्तितामी तफसीर के इख्तिताम से मुताल्लिक़ कुछ आराइज़ आपसे आपको बताना है। तफसीर कुरान, तफसीर का माना है कश्फुल क़िनाई फ़ी हक़ीक़त शै, किसी चीज़ की हकीकत पर हमारे मुनासिबत से जो पर्दा होता है, खुद चीज़ पर पर्दा नहीं होता, मेरे लिए पर्दा है उसके पर। हकीकत कहता उस चीज़ को जिसके ऊपर किसी किस्म की पर्दा नहीं होता, उनको हकीकत कहता है। हम आम इस्तिलाह में मेरे वजूद हकीकत है, पर्दा कोई नहीं है। हम में से यहाँ सारों के वजूद जो आप हम मौजूद 1.5 फुट 1 फुट जगह लिया हो पर बैठे हुए तूल और अरस के साथ आपकी वजूद हकीकत वाला। हकीकत का माना जिसके ऊपर कोई पर्दा नहीं होता, आयान होता। तो तफसीर की माना मुफस्सिरीन ने जो नक़ल किया है वो कुरान पर पर्दा नहीं है, कुरान समझने के लिए हमारे अक्ल शऊर के दरमियान हमारे जहालत की पर्दा है। ये रखो, मेरे आवाज़ से उधर तक पहुंच जाएगा, हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कुरान एक ऐसा हकीकत है जिसके ऊपर किसी किस्म की पर्दा नहीं है। हमें नज़र क्यों नहीं आता फिर कुरान के अंदर जो मौजूद मफाहिम है
कुरान के अंदर मौजूद नूर है, कुरान के अंदर मौजूद हमारे अच्छाई के लिए फॉर्मूले हैं, कुरान के अंदर मौजूद हमको पस्ती से ऊंचाई तक, अल्लाह की जात तक, अल्लाह की जात में फना होने तक ले जाने वाले हकीकतें कुरान के अंदर मौजूद है। वो हमें क्यों नजर नहीं आता? वो कभी मेरे हाथ को नहीं पकड़ा, आओ मैं तुमको अल्लाह तक ले जाऊंगा। वो इसलिए हमने अपने ऊपर कुरान से दूर रखने के लिए पर्दे लगाया हुआ है, बहुत सारे पर्दे, वो भी एक पर्दे भी नहीं है। एक पर्दा जो अलग करना, एक पर्दे को फाड़ देना आसान होता है, कई पर्दे हैं। खैर वो सारे मैं मौजू से कहीं निकलना चाहूँ क्योंकि इख्तिसार करना है। नमाज से नमाज फाहम के लिए बैठने की एक मजलिस की एक सेकंड अफजल है। पैगंबर गिरामी से सवाल हुआ, एक सहाबी ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चील हदीस की पहला हदीस है, मैं महफिल इल्म है और एक जनाजा है, आप इन दो में से किसको पसंद करते हो? तो मेरी क्लास में जो बैठे हैं बुजुर्ग, इनके ज़हन में मतलब आ गया है, जो नहीं है। तो पैगंबर ने कहा 1000 जनाजा, 1000 आलिम की तो तुमने ले जाना है उसी एहतराम में, और 1000 पेड़ पे चल के तुम हज करोगे, 1000 अल्लाह के राह में जिहाद करोगे। उन सारों से मुझ रसूलों से अहब्बा इलैया, बहुत ज्यादा पसंद जो मेरे पास है वो महफिल इल्म में थोड़ा देर बैठना है। खैर तफसीर कुरान हमारे मदरसे की कुछ खुसूसियात ऐसे हैं जो किसी मदरसे में नहीं है, न शियों के मदरसे में न सुन्नियों के मदरसे में। ये मैं अपने मदरसा होने के अनुमान से नहीं बताऊंगा। तो उनमें से एक खुसूसियात जो है हमारे मदरसे का, कुरान की तर्जुमा, कुरान की तफसीर हमारे अव्वलीन तरजीह में से है दीगर सारे उलूम पर। तो जब से हमने मदरसे के कोर्स तदवीन किया तो तफसीर कुरान शुरू से रखा, इसलिए जहां कहीं किसी भी महफिल में हम पहुंचते हैं वहां पर आपस में गुफ्तगू होता है तो मुझे कहने को बहुत मिलता है, दूसरे बड़े बड़े सब कुछ हो उनको कहने को कुछ भी नहीं मिलता। मैं सबसे पहले मेरे खिताब में यह कहता हूं, तुम मुसलमान होते हुए मुसलमानों की सबसे बड़ा आईन कुरान को अपने मदरसों में तुमने मुसलसल दरस की हैसियत रखा वो नहीं है। तुम क्या मदरसा पढ़ा हो? मुसलमान है, हजारों पर शामिल मदरसा है, करोड़ों रुपये माहाना खर्चा होता है, बड़े पढ़ाने वाले हैं। तुम लोगों ने अपने मदारिस में जो मुसलमान की फलाही, मुसलमान की तरक्की, सारे मुसलमान इंसानियत की जो सब कुछ जिस किताब में मौजूद है उसको इतना तो कर सकते हैं ना। मैं मदरसे का प्रिंसिपल हूं, मैं अपने क्लास में रोजाना निसाब में रख सकता हूं, उसको पहले तरजीह दे सकता हूं, उसी के बारे में मैं जब कुछ कर सकता हूं। तो तुम प्रिंसिपल होते हुए, तुम काजी होते हुए, तुम मुफ्ती होते हुए, तुम शियों के मुज्तहिद होते हुए क्यों नहीं है? ये दीनी मदारिस में अव्वलीन होना चाहिए था, वो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसे में रखा। कुरान, अब तफसीर कुरान जो मैं यहाँ पर अब तक ये तकरीबन छठा दौरा, 5 दौरा मुकम्मल हो चुका है, छठा दौरा है। इब्तिदाई दौरे जो मेरे तकरीबन वो 4 साल में ख़त्म होता था, उसके बाद उस पर 5 साल लगे, उसके बाद 6 साल लगे, अभी 7 साल में मैं एक आयत की दिल न चाहते हुए आगे जाता हूं ताकि उन्हें ख़त्म कर दें। तो ये कुरान एक अजीम किताब है जो हमारे पास मौजूद है। कुरान हमारे सारे मसाइल कुरान हमारे हल करेगा। उनमें सारों को तफसील में तो दीगर अभी लियाकत साहब सांजोद शायद उनकी फहरिस्त में, तो ये कुरान करीम की आयत करीमा से मैं आपसे कुछ मुतालिब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कुरान ने कहा अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, अल्लाह का हुक्म तुम्हें मिल गया, रसूल का हुक्म तुम तक पहुंच गया, पहुंचे बाद तुम आपस में तनाज़ुआ न करो, वला तनाज़उ, तनाज़ुआ न करो। 6 हुक्म पर अहकाम पर शामिल यह आयत मुबारक है। 6 अहम हुक्म, इस आयत के बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं, पूरे कुरान जरूरत नहीं था, बस यही काफी था। मुसलमानों के लिए इस्लाम के लोगों को तब्लीग करना हो, मुसलमानों ने अल्लाह समझाना हो,
मुसलमानों ने नबी की पावर को, नबी की कमाल को सब कुछ समझना हो, मुसलमानों ने अपने जिंदगी की अच्छाई को समझना हो। सूरह अनफाल की आयत नंबर 46, यकफी लकुम, तुम्हारे लिए काफी है। बास कहते हैं, जो फलसफी है वो कहते हैं सूरह इखलास काफी था। बास कहते हैं माताकुमुर रसूल व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, काफी है। सारे इतना लंबे कुरान ने 6666 मोहतरम बात कहते रहते हैं, 6236 की भी कुछ आयतों के है, ये सारे इन्हीं के आयत के अंदर मौजूद है। तो इस तरह पूरे जो हम बयान करना चाहता है आज कुरान की, जो मैंने आपको तिलावत किया, कुरान ने कहा कि अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का वला तनाज़ो, उसमें तुम झगड़ा आपस में मत करो। 5वां मरतबा और सारे तलबा से और बाकी अरकान अंजुमन यहाँ चंद आया हुआ है, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, सारे आप लोगों की साई और आप लोगों की कोशिश से ये समरावर हुआ है। दसा ये ताना से भरोसा या से मदरसा ला नया इसका ला या पना हौसला से बिहम्दिल्लाह ये तफसीर चल रहा है। अभी मुमकिन है मैं तफसीर साथ में पूरा ना कर सकूँ, अभी नया दौर शुरू में से दिल्ली ने तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता से अभी मैं बिस्मिल्लाह पर नहीं पहुँचा। बिस्मिल्लाह पर कैसे बिस्मिल्लाह को ख़त्म करूँ, जिसको अली ने कहा कि मैं इतना बयान करूँ तो बयान नहीं हो सकता है। वो सारे चीज़ों की इल्म तफसीर में है। तफसीर कुरान का हमारे मदरसे का अव्वलीन है। नंबर 2 उलूम मुक़द्दिमाती पढ़ने के बाद तसव्वुफ़ाना उलूम है। मुमकिन है हम कर रहा है, तलबा से बार बार कहते रहता हूँ, आप सूफ़ी तालिब इल्म है, जितना हो सके हमारे इदारे के साथ, हमारे बुजुर्गान के साथ, हमारे पीर साहब के साथ, यकजहती के साथ हम लब्बैक है और इस पर चले। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे साथ अब तक आए हैं, बुजुर्गान दीन की अइम्मा मासूमीन की दुआ से इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, परवरदिगारा हमें तेरी कुरान की उलूम पर जितना हो सके पढ़े और पढ़ाए और अमल करने की तौफीक अता।